स्वास्थ्य की दिशा में 70 साल से कुछ विभाग या कुछ जिले तो बिल्कुल वंचित थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना गया जिस पे खास करके स्वास्थ्य विभाग में ध्यान दिया गया। और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरियाज है। मुझे लगता है कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एस्पिरेशन को लेके काम करने की तैयारी में है और एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन तक की यात्रा को प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। आप किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए आज मध्य प्रदेश में आप आए हैं? मध्य प्रदेश में विकास की दृष्टि से जितने भी काम किए हैं, सरकार ने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है गुड गवर्नेंस का। उसी मुद्दे पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, हमारे शिवराज भाई ने दी हुई योजना हो, जो आज लोगों में भारी उत्साह दर्शाती है, उन योजनाओं की राजनीति न करते हुए किस तरीके से हम अंत्योदय की दृष्टि से और हम गरीब कल्याण की संकल्पना से गांव-गांव तक लोगों तक पहुँचे हैं, इस दृष्टि से ये चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोगों ने ठान लिया है, मान लिया है, जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहती है, केंद्र में और राज्य में एक डबल इंजन की सरकार रहती है, तो एक अच्छा परिणाम विकास के माध्यम से मिलता है। और आज जहां हम बुरहानपुर हो, नेपानगर हो, हमारा जहां प्रवास हो रहा है, लोगों ने यही माना है कि हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय शिवराज भाई के नेतृत्व में हम विकास के साथ खड़े हैं और हमारे प्रत्याशी दोनों बुरहानपुर नेपानगर के लिए हम विजय तिलक लगाने के लिए संकल्पित है। मुझे लगता है कि यहाँ पे तो कुछ किसी का नहीं चलेगा, यहाँ तो बस कमल ही खिलेगा। जैसे आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से कई योजनाएं बुरहानपुर में लागू है, तो केला फसल जो बुरहानपुर में बीमा केंद्र अपने बीमा फसल योजना है, केला पे क्यों नहीं लागू है? इस विषय में आप कहा क्या है? नहीं, देखिए, अभी मेरे पिछले ही हमारी जो सभा थी उसमें हमने बोला है कि यहाँ पे केला के लिए भी जो नुकसान हुआ है किसानों को, तो उसमें शिवराज भाई ने वहाँ पे मदद की, ये दी है मदद योजना के माध्यम से। किसानों के लिए हमारी इतनी योजनाएं चल रही है कि कृषि सम्मान जैसी योजना हमारे यहाँ 6,000 केंद्र के 6,000 राज्य के मिल रहे हैं, तो ये अच्छा रिजल्ट है। और कृषि का जहाँ नुकसान हुआ है तो वो भी मिला है। मैंने अभी एक गांव में सभा की, तो वहाँ पे किसानों ने बोला कि कम से कम वहाँ पे 20-25 हज़ार तो किसान को मिले ही मिले हैं, उससे ज़्यादा भी मिले हैं। मुझे लगता है कि ये भ्रमित करने वाली बात कुछ लोग गलती से करते हैं, तो समझ भी लेना आवश्यक है। जैसे विकास की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में झोलाछाप डॉक्टर कई आ गए हैं, जिसको लेकर मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार कोई नियम ऐसा लागू नहीं कर रही है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के जो आदिवासी भाई है उनको इलाज सही प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा कि स्वास्थ्य की दिशा में 70 साल से कुछ विभाग या कुछ जिले तो बिल्कुल वंचित थे। प्रधानमंत्री जी ने खुद इस पे काम करना शुरू कर दिया। ऐसे 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को चुना गया जिस पे खास करके स्वास्थ्य विभाग में ध्यान दिया गया। और वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी सारे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल एरियाज है। मुझे लगता है कि देश को पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो एस्पिरेशन को लेके काम करने की तैयारी में है और एस्पिरेशन से इंस्पिरेशन तक की यात्रा को प्रधानमंत्री जी स्वयं कर रहे हैं। आज भी हम, आपने कहा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से, तो देश भर में 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़े हुए जो वेलनेस की दृष्टि से काम के लिए खड़े हुए। यह सरकार सिर्फ इलनेस के लिए नहीं, तो यह सरकार वेलनेस में भी काम करने की दिशा में काम कर रही है। 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में हमारे मध्य प्रदेश के भी कई सारे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खड़े हैं। जहाँ देश को एक एम्स था, आज देश को 23 एम्स मिलने जा रहे हैं। जहाँ देश में 350 मेडिकल कॉलेजेस थे 13-14 में, वो देश में आज हमारे 700 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। ऐसी कितनी विकास गाथाएं हैं, मैं उदाहरण के साथ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। लेकिन आज हम जिस दृष्टि से अंत्योदय की संकल्पना से काम कर रहे हैं, उसमें स्वास्थ्य विभाग में बहुत अच्छा काम हो रहा है।
हमारे पीएचसी हो, सब सेंटर्स हो, वहाँ पे भी अच्छी लैब की सुविधा मिले, वहाँ पे मेडिसिन सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए स्वयं सरकार ध्यान दिए है, बजट दिए है। और ECRP2 कोविड के बाद भी एक अच्छा बजट हर एक राज्य को मिला, मध्य प्रदेश को भी मिला कि इमरजेंसी कोविड की तैयारी के लिए उसके बाद कोई आपत्ति ना आए, और अगर पैंडेमिक जैसी सिचुएशन आती है तो वो तैयारी होने के लिए हर एक जिले में 1 करोड़ से ज़्यादा राशि दी गई है सिर्फ अत्याधुनिक लैब बनाने के लिए। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से करोड़ों की राशि आज हमारे मध्य प्रदेश को भी मिली है, जिसमें हर जिले का बेसिक सुविधा खड़ा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि स्वास्थ्य की दिशा में आज तक जो काम नहीं हुआ वो मोदी जी की सरकार ने, माननीय शिवराज भाई के सरकार ने करके दिखाया है। और इस दिशा में हम संकल्पित है कि हेल्थ सबकी, हेल्थ फॉर ऑल की दृष्टि से हम काम करें।